इस पवित्र स्थल पर अपने जीवन और जन्म को सफल बनाने हेतु पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंग में आप सबों ने यह सुना है कि चार युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतना ही समय का एक रात होती है। इस दिन और रात के हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 1000 वर्ष है। कहीं कहीं 100 वर्ष की भी चर्चा है। ब्रह्मा जी का जो एक दिन और एक रात होती है वह इतनी लंबी होती है कि उसी एक दिन और एक रात में 14 मनवंतर हो जाते हैं। चौदह मनु अपने अपने आयुष्य को भोग कर चले जाते हैं। तो 14 मनुओं में सबसे पहला मनु हुए स्वयंभू। दूसरे मनु हुए स्वारोचिस। तीसरे मनु हुए उत्तम और चौथे मनु का नाम हुआ तामस। तामस मनवंतर में भगवान ने हरिमेवा ऋषि के यहाँ जन्म लिया, इसलिए उनका नाम हरि पड़ा और ग्राह के मुंह में पड़े गजराज का उद्धार कराया। यह प्रसंग जब सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से परीक्षित ने सुना, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सुखदेव जी महाराज से कहा, महाराज, ग्राह पानी में रहने वाला जीव है और गजराज सूखी जमीन पर रहने वाला जीव है। एक थल में रहने वाला, दूसरे जल में रहने वाला है। इन दोनों का आपस में मिलन कैसे हुआ? तब सुखदेव जी महाराज मिलन प्रसंग परीक्षित को सुनाया। काल बड़ा बलवान है, किस समय, किस स्थान पर, किस विधि से, किस संयोग से किसकी मृत्यु होगी, सारे संयोग वो बना लेता है।
उन्होंने बतलाया क्षीर सागर में एक बहुत विशाल पर्वत था। उस पर्वत का नाम त्रिकूट पर्वत, 10,000 योजन ऊंचा, 10,000 लंबा चौड़ा, 10,000 योजन गहरा, बड़ा भयंकर पहाड़ था। उस पहाड़ के 3 चोटियां थीं, एक चोटी सोने की, एक चोटी चांदी की और एक चोटी तांबे की। 3 गुणों से संबंधित यह सब बात है। उसी विशाल पहाड़ की तराई में वरुण भगवान का एक उद्यान था, जिस उद्यान का नाम था ऋतुमान। उसी उद्यान में एक बड़ा ही सुंदर विशाल सरोवर भी था। उस सरोवर का जल सदैव शीतल, बहुत मीठा, बहुत गहरा, तत्काल पीने वाले की प्यास बुझ जाया करती थी। उसी पहाड़ पर एक बड़ा भारी जंगल भी था। उस जंगल में एक बड़ा विशाल का हाथी रहता था। 10,000 हाथियों का बल अकेले उस हाथी में था। उस हाथी के डर से बाघ, सिंह आदि हिंसक जंतु भी घबराया करते थे। सारे अहिंसक जंतु उस हाथी के साथ निर्द्वंद होकर जंगल में विचरण किया करता था। वह हाथी बहुत सारी हथनियों को, उसके द्वारा उत्पन्न बच्चों को साथ में लिए जहाँ मर्जी वहाँ घुमा करता था। किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, बल की कोई कमी नहीं। एक दिन बैसाख जेठ की दोपहरी में वह घूम रहा था। सबको बहुत जोरों की प्यास लगी। पानी के मारे सब छटपटाने लगे, इधर उधर देखने लगे, कहीं पानी नहीं दिखलाई दिया। सब आकुल व्याकुल हो रहे हैं। तब तक उस गजराज की दृष्टि गई वरुण भगवान के उद्यान की तरफ। उद्यान में जो सरोवर था, सरोवर में रहने वाला जो जल जंतु था, वह बोल रहा था। जल जंतु के बोलने की आवाज़ उस हाथी के कान में गई। हाथी के मन में हुआ, इस दिशा में जरूर कहीं पानी है। उसी दिशा की ओर अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को और भी जो उनके साथी अहिंसक जंतु थे, सबको लेकर बढ़ने लगा। बढ़ता हुआ सरोवर के पास पहुंचा। पानी बड़ा ही सुंदर था। जी भर पानी पिया। हथनियों को भी सूर में भर भर कर पानी पिलाया, बच्चों को पिलाया। पानी पीकर सब तृप्त हो गए। अब धर्म कहता है कि जब पानी पीकर तृप्त हो गए, अपना चलो सब। कि नहीं, वह इतना बलवान, इतना उन्मत्त था कि सबको साथ लेकर सरोवर में घुस गया। लगा जल क्रीड़ा करने, एक दूसरे को नहाने। सरोवर में
बहुत सारे हाथी घुस जाएंगे तो सरोवर के जल तो क्षुब्ध होंगे ही, सरोवर में रहने वाले जीव जंतु तो घबराएंगे ही। सब जीव जंतु आकुल व्याकुल हो गए, कौन पापी आ गया इस कदर जल को झकझोर रहा है। उनके उत्पात से सब जीव जंतु घबरा गए। उसी सरोवर के गहरे जल में एक बड़ा ही विशाल काय ग्राह रहता था। वह सोया हुआ था। जल क्रीड़ा होने से उसकी आंखें खुल गईं। नींद जो पूरी नहीं हुई थी इसीलिए बड़ा क्रोध में था, और वह आंख खोलकर देखने लगा कौन जल को झकझोर रहा है। सूखी जमीन पर रहने वाले को सूखी जमीन में दिखलाई पड़ती है, और पानी में रहने वाले जीव जंतु को पानी में ही जमीन की तरह दिखलाई पड़ती है। भगवान की बड़ी विचित्र लीला, जो जहाँ रहता है उसकी व्यवस्था पूरी की पूरी वहीं भगवान कर देते हैं। पानी में रहने वाले का खाना पीना रहना खेलना कूदना सब पानी में, सूखी जमीन वालों के लिए सूखी जमीन पर सारी व्यवस्था होती है। तो ग्राह को अंदर में ही दिख रहा था। गजराज जो था वह सूखी जमीन पर रहने वाला, उनको पानी के अंदर नहीं दिखलाई पड़े, भीतर में क्या सब है उसको ऊपर दिखलाई पड़े, ग्राह को भीतर में दिखलाई पड़े। उन्होंने देख लिया ये बड़ा भारी विशाल गजराज घुसा हुआ है। अपनी पत्नियों को भी साथ में ले आया, बच्चों को साथ में, इसके साथ और भी सब हैं। यह तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। सारे जीव जंतु आकुला रहे हैं और यह मजा ले रहा है। क्रुद्ध होकर गजराज के पैर को पकड़ लिया और अपना तीखा तीखा दांत पैर में धंसा दिया और लगा खून चूसने। अब तो यह गजराज घबराया, लेकिन था बड़ा भारी बलवान, उसको अपने बल पर बड़ा भारी भरोसा था। यह जल जंतु हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हम तो पैरों तले दबा कर इसको ख़त्म कर देंगे। घसीट करके अभी ले चलते हैं सूखी ज़मीन पर, फिर पता चलाएंगे। पूरी ताकत लगाकर गजराज उस ग्राह को घसीटता हुआ सूखी ज़मीन की तरफ ले जाने लगा। तो बहुत दूर तक तो ले गया, लेकिन यह भी कम नहीं था। किनारे पहुँचते पहुँचते इसको भी दम आ गया। तब ग्राह घसीटना शुरू किया। ग्राह पूरी ताकत लगाकर घसीट कर गहरा पानी की तरफ लेकर चला गया। फिर इनको भी दम आया, यह भी ग्राह को घसीट कर किनारे की तरफ ले गया। एक बार ग्राह घसीटे तो एक बार गजराज घसीटे, एक दूसरे को घसीट रहा है। लेकिन धीरे धीरे गजराज कमजोर होता चला गया, क्योंकि इसका बल धीरे धीरे कम होता गया। इसीलिए कम होता गया कि ग्राह जो दांत धंसा रखा था तो गजराज के खून को भी पीता जा रहा था। जल में रहने वाले जंतु की ताकत जल में बढ़ती है, और सूखी जमीन पर रहने वाले जंतु की ताकत सूखी जमीन पर बढ़ती है। तो गजराज की ताकत भी कम होती जा रही है, खून भी जो उसका कम होता जा रहा है और कमजोर भी होता चला जा रहा है। ग्राह पानी में रहने वाला, उसका बल बढ़ता जा रहा है और खून भी ऊपर से चढ़ता जा रहा है। उनको
खून भी पीता जा रहा है, बल भी बढ़ता जा रहा है, ग्रह बलवान होता चला जा रहा है, गजराज कमजोर होता चला जा रहा है। इस प्रकार से ग्रह को घसीटते घसीटते गजराज का बल ढीला हो गया, कम हो गया, ग्रह का बल बढ़ता चला गया। अब तो ये धीरे धीरे खींच कर कुछ दूर ले जाए तो ग्रह बलपूर्वक तेजी से घसीट कर गहरे पानी में लेकर के चला जाए। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायन। कहीं 100 वर्ष की चर्चा है, कहीं 1000 वर्ष की चर्चा है। पहले के लोग बहुत जीते थे इसीलिए 1000 वर्ष की चर्चा कहीं है। बाद में मनुष्य की आयु 100 साल की हो गई इसीलिए कहीं 100 वर्ष की चर्चा है। इतने साल तक एक दूसरे से संघर्ष होता रहा, होते होते गजराज पस्त हो गया। अब तक गजराज को अपने शरीर का बड़ा भारी अभिमान था, हम बहुत बलवान हैं, लेकिन अब अपना बल खत्म हो गया। लेकिन हौसला पस्त नहीं हुआ है, सोचता है हमारा शारीरिक बल तो खत्म हो गया, लेकिन इतनी सारी पत्नियों को जो खूब पानी पिला रखे हैं, खाना खिला रखे हैं, को मोटा ताजा बना रखे हैं, ये 5-7 पत्नियां भी यदि साथ दे दे फिर तो हम इस ग्रह को मजा ही चखा दें। पत्नियों को पुकारने लगा, बच्चों को पुकारने लगा। अब सब के सब सूंड में लगा लगा करके इस गजराज को किनारे की तरफ खींचना शुरू किया। लेकिन ग्राह बड़ा जबरदस्त था, सबके द्वारा खींचे जाने पर भी वह गजराज को छोड़ा नहीं। आखिर में गजराज सहित उनके सारे परिवार को भी खींचने लगे। अब तो सब घबरा गए, यह तो बड़ा जबरदस्त है, ये ग्राह नहीं ग्राह के रूप में लगता है काल ही पहुंच गया है। अब इस काल को जीतना तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए गजराज को छोड़ो, अब अपनी अपनी जान बचाओ। गजराज को वहीं छोड़ दिया। सब किनारे पर आ गए, देखते हैं क्या होता है। जोरू कौन खसम है किसका, कौन किसी के नाते हैं। आया जम जब दिया नगाड़ा, साफ अलग हो जाते हैं। जब वक्त आ जाता है, अंतिम समय जीव का आ जाता है, काल रूपी ग्राह जीव को बुरी तरह से पकड़ लेता है। घर परिवार के लोग बचाने का प्रयास तो करते ही हैं, जहाँ तक बनता है प्रयास करते हैं। प्रयास ही तो करेंगे, जान थोड़े दे देंगे। और उस समय यदि कोरोना होता तो प्रयास भी कोई नहीं करते। जलो मरो कटो अपना जानो, न कोई जाएंगे न जाने देंगे। आधे आदमी का प्राण तो ऐसे ही निकल जाता है इस बीमारी में। न डॉक्टर सामने आता है, न नर्स सामने आती है, न घर के लोगों को सामने आने देता है। केवल मरने वाले ही वहाँ होते हैं। 1-2 चले गए, उनको उठाने वाला कोई नहीं। उस मरे हुए को देख देख करके तो ऐसे ही उनका प्राण निकल जाता है। ऐसा रोग है। तो कोरोना तो था नहीं, लेकिन जब देख लिया कि अब इसको ले ही जाएगा, तब भ्रम का कोरोना पकड़ लिया सबको, सब किनारे हो गए।
अब देखते हैं क्या होता है। अब तो स्वजन संबंधियों का बल भी चला गया, अपने शरीर का बल भी खत्म हो गया। अब किससे सहायता मांगें, किसको अब पुकारें? जौ भर शोर बाकी बच गई है, पूरा शरीर डूब गया है। उस वक्त गजराज की दशा को देख करके साधु संत महात्मा कहें कि स्वर्ग से सारे देव, सारी देवियां उनकी रक्षा के लिए आकाश मंडल में आए। सब बचाना चाहते हैं। गजराज मैं आ जाऊं, वरुण कहे मैं आ जाऊं, कुबेर कहे मैं आ जाऊं, इंद्र कहे मैं आ जाऊं, काली मैया कहे मैं आ जाऊं, संतोषी माई कहे मैं आ जाऊं। सब कह रहे हैं आ जाऊं आ जाऊं, आते कोई नहीं। देवता भी इस कदर अंतकाल में ठगते हैं कि जीव का हौसला पस्त हो जाता है। मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं, आ जाऊं, आ जाऊं, सब कहे आए कोई नहीं। गजराज समझ गया ये लोग ठग रहे हैं। यदि आ भी जाएंगे, यह कहानी बड़ी विचित्र है गजराज की। गजराज मूर्ख नहीं है, यथार्थ में वो हाथी नहीं है, बाद में मैं बताऊंगा। वो बड़ा ज्ञानी जीव है। वो समझ गया यदि ये लोग आ भी गए तो करेंगे क्या, बचा नहीं सकते। जो जीवन देने वाले हैं वे ही जीवन दान कर सकते हैं। जिसमें जिलाने की ताकत है उसी में मारने की भी ताकत है, दूसरा कोई मार भी नहीं सकता। वही समय पर मृत्यु से बचाने की भी ताकत रखते हैं। जिन्होंने जीव सृष्टि की है, जिन्होंने देश बनाया है, जिन्होंने काल बनाया है, काल को बनाने वाले तो महाकाल ही होंगे। काल को बनाने वाले तो काल से भी ज्यादा बलवान होंगे। जो काल से ज्यादा बलवान होंगे वे ही तो काल से बचा सकते हैं। जो बंधन से छूटे हुए होंगे वे ही तो किसी बंधे हुए को बंधन से छुड़ा सकते हैं। बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, तो कर संगत निर्बंध की पल में ले छुड़ा है। जितने देवी देव हैं सब बंधन में हैं। कोई रजोगुण के बंधन में, कोई तमोगुण के बंधन में, कोई सतोगुण के बंधन में। देव, धनुज, मुनि, नाग, मनुज सब माया विवश बिचारे, सब माया के वशीभूत हैं। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा पुन को हारे। जो सब माया के वशीभूत हैं, बंधन में हैं, काल के वशीभूत हैं, उनके हाथ में हम अपने को सौंप देंगे तो हम कैसे बच जाएंगे। सुर नर मुनि जोगी जति सब काल बस होए, सब एक दिन काल के बस में हो जाएंगे। तो ऐसे को पुकारने से कोई फायदा नहीं जो बचा ही नहीं सके, आकर के सामने से चला जाए। इसीलिए किसी भी देवी देवताओं को पुकारा नहीं, किसी से कोई सहयोग मांगा नहीं। सब बोल रहे हैं आ जाऊं आ जाऊं। गजराज किसी की तरफ देखा नहीं। सब देवी देवता आपस में विचार किया, यह बड़ा अभिमानी है, हम लोग इनके प्राण की रक्षा करने के लिए आए
और ये तो हमारी तरफ देखने को तैयार नहीं। बारंबार कह रहा हूँ आ जाऊं, तो एक बार भी नहीं कहता आ जाओ। है बड़ा अभिमानी, अब इसको मरने दो, डूबने ही दो। सब देवी देवता नाराज होकर के चले गए, तो भी इन्होंने किसी को आने के लिए नहीं कहा। अब प्रार्थना करते हैं किससे, देखिए किसको अंत समय में बुलाते हैं। नम आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनसश्चेतसामपि। आत्म प्रदीपाय अर्थात स्वयं प्रकाश परमात्मा, जिसमें स्वयं का प्रकाश है। आत्म प्रदीपाय, आत्म प्रकाश वाले, जिसकी आत्मा प्रकाशमान है, जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिनके प्रकाश से सारे प्रकाशमान नक्षत्र ग्रह प्रकाशमान होते हैं, जो सबको प्रकाश देने वाले हैं, ऐसे स्वयं प्रकाश परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। साक्षिणे परमात्मने, संसार के समस्त प्राणियों के साक्षी स्वरूप, प्रत्येक प्राणी के साथ में वे खड़े हैं, देख रहे हैं। जितने यहाँ बैठे हैं, जितने बाहर में बैठे हैं, कहीं भी हैं, सारी सृष्टि में जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, सबके बगल में खड़े होकर के देख रहे हैं। इसी को साक्षी भाव, देख रहे हैं ये आदमी क्या सब कर रहा है। बोलते कुछ भी नहीं। परमात्मा बड़े विचित्र हैं, बोलते कुछ नहीं, रोकते किसी को नहीं, केवल देख रहे हैं कि माता के गर्भ में क्या कहकर आए हो, क्या सब कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। बोलूँगा जब सब कुछ कर लोगे तब। बोलने पर तो तुम कह दोगे महाराज अभी अभी मैं भजन पर बैठने वाला था, अभी अभी तो मैं बैठने वाला ही था, तुरंत तो कह देगा। झूठ बोलने में तो कोई देर ही नहीं लगेगी। महाराज आप क्या सोच रहे थे कि हाथ धो रहा है? नहीं नहीं, मैं तो भजन ही कर रहा था। इसीलिए परमात्मा सबके साथ में खड़े हैं, देख रहे हैं कौन आदमी क्या सब कर रहा है। और उनके कर्मचारी चित्रगुप्त सब हैं, वे लिख रहे हैं। 24 घंटे में जितना जो कुछ भी हम कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं और भगवान के कर्मचारी तो लिख रहे हैं। हम तो 24 घंटे में क्या क्या किए भूल जाते हैं। कितना मन से सोचे, कितनी वाणी के द्वारा बोले, कितना कार्य रूप में परिणत किए, हमको सब याद नहीं। लेकिन वे परमात्मा देख रहे हैं और अपने कर्मचारियों से लिखवा रहे हैं। लिखते जाओ इनका सब कुछ। जब हमारे अदालत में यह पेश होगा तब हम पूछेंगे क्या सब करके आए हो बताओ। यदि झूठ बोलेगा तो रजिस्टर दिखला देंगे, ये देख। और वहाँ तो झूठ कोई बोल ही नहीं सकता। यमराज के जब अदालत चढ़ोगे पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? उस दिन पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। साक्षिणे परमात्मा, सबके साक्षी स्वरूप, सबके साथ में 24 घंटे रहते हैं। और क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, न बोलते न रोकते,
देख रहे हैं सब। केवल लिखने वाला एक ठो होता है, उसी को चित्रगुप्त कहते हैं, जो गुप्त रूप से हमारे सारे चित्र को खींच रहे। खाली ऑडियो कैसेट नहीं बन रहा है, ऑडियो वीडियो दोनों। तो यह नहीं कह सकते कि महाराज कोई और बोलता होगा, कोई और करता होगा, ये चित्र भी देख लो तुम्हारा ही है। तुम बहाना नहीं कर सकते कि महाराज हमारी जगह कोई और होगा, और नहीं होगा, तुम ही हो। ये चित्र भी देखो, चित्रगुप्त, जो गुप्त रूप से हमारे अंदर के सारे कृतकर्मों के चित्र को खींचते रहते हैं। सब देख रहे हैं। उस परमात्मा को उन्होंने पुकारा, नमो गिराम विदुराय मनसश्चेतसामपि। मन से, वाणी से, चित्त से जो अत्यंत दूर हैं। क्या वेदांत पढ़ा था यह गजराज। यतो वाचे निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। आप मन से, वाणी से, चित्त से बहुत दूर कितनी भी स्तुति गाएंगे वहाँ तक आवाज़ पहुँचनी बहुत मुश्किल है। कितना भी उनके स्वरूप का वर्णन करेंगे वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल। वाणी में कहाँ ताकत, जो अति सूक्ष्म परमात्मा तक आवाज़ को पहुँचा सके। मन में कहाँ ताकत, चित्त में कहाँ ताकत, ये सब तो इंद्रिय है। जड़ प्रकृति से जड़ेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। यह जड़ मंडल से आगे जा ही नहीं सकता, यह प्रकृति से आगे बढ़ ही नहीं सकता। प्रकृति से उत्पन्न ये सारी इंद्रियां हैं। परमात्मा तो प्रकृति परे, शब्द सरिता पार में प्रत्यक्ष विराजें रामा। प्रकृति से परे, इंद्रियों से परे, तीनों गुणों से परे, जो सबसे परे हैं, तो इधर के रहने वाले क्या जानेंगे उनको। नमो गिराम विदुराय, वाणी से बहुत दूर, मन से बहुत दूर, चित्त से बहुत दूर, किसी भी इंद्रियों से कभी भी था लगेगा ही नहीं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। चलने की कोशिश सब करते हैं लेकिन पता नहीं लगा सकते। वहाँ तक की पहुँच तो केवल हम ही कर सकते हैं, हम ही जा सकते हैं, क्योंकि हमारा घर वहीं है। जिसका जहाँ घर है वह वहाँ तक जा सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो परमात्मा धाम तक की पहुँच हमारी ही हो सकती है। इधर लंगड़े लूले ये सारी इंद्रियां, वो कहाँ जा सकती है उधर। प्रभु वर्णन में आवे नाही, वर्णनातीत, देहातीत, प्रकृति से अतीत, ऐसे परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे परमात्मा जो वाणी से परे हैं, चित्त से परे हैं, सबसे परे हैं कैसे, उनका स्वरूप कैसा है। तो स्वरूप के विषय में बतलाते हैं। सबय न देवासुर मर्त्य तिर्यं, न स्त्री न संडो न पुमान न जंतु, चायं गुणः कर्म न सन्न चासन, निषेध शेषो जयतादशेषः। हे प्रभो, आप न तो देवता हैं, न आप राक्षस हैं, न कोई पशु हैं, न पक्षी हैं, न स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न नपुंसक ही हैं, न गुण हैं, न कर्म हैं, न कोई क्रिया है, न कोई कारण है।
सबका परिहार होते होते होते, सबका अंत होते होते जो आखिर में बचते हैं, सबका शेष हो जाने के बाद जो शेष बचे रहते हैं वे ही आप हैं। सबके अंत हो जाने के बाद जो रहते हैं वे ही अनंत आप हैं। इस प्रकार से एकमात्र भगवान की उन्होंने स्तुति की, परमात्मा की स्तुति की। पुराणों में लिखा हुआ है, भगवान का सिंहासन हिला। आहा, हमारे भक्त बहुत विपत्ति में पड़े हुए हैं। इस पुकार को भगवान सुन लेते हैं। हम वाणी से कितना भी बोलते रहेंगे, वहां तक आवाज जा ही नहीं सकती है। मन के साथ पहुंचना चाहेंगे, बुद्धि के साथ पहुंचना चाहेंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए किस पुकार को वे परमात्मा सुनते हैं। सब आए थे उनकी रक्षा करने के लिए, लेकिन किसी की तरफ देखा नहीं, किसी से सहायता मांगी नहीं, किसी की आराधना उपासना में लगे नहीं, किसी का भरोसा किया नहीं। अपना अपना शरीर का भरोसा है, न अपने स्वजन संबंधियों का भरोसा है। अब तो एकमात्र उसी की शरण लिए हैं जो शरणागत वत्सल हैं, जो जीवन दान दे सकते हैं। उन परमात्मा का आश्रय लिया। सारी दुनिया से निराश्रित होकर के जब भक्त पुकार लगाता है तो भगवान सोचते हैं अब हम भी नहीं सुनेंगे तो इसका और कौन सुनेगा। और जब तक देख रहे हैं ये तो सब तरफ हाथ पैर मार रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, इधर उधर वाले से तो परमात्मा बहुत दूर है। सब तरफ हाथ पैर मार रहे हैं। एक भगत के घर हम गए, पूरा घर बाजार लगा रखा है देवताओं का। मेरे से पूछा भी, महाराज आपको हमारा मंदिर कैसा लगा? तो हम तो ऐसे ही हैं, मैंने कह दिया बाजार से कम नहीं है, मंदिर आपका बाजार से कम नहीं है। महाराज आप मंदिर को बाजार से कम नहीं, क्या मतलब हुआ? हाँ, देवताओं का बाजार आपने लगा रखा है। तब वह कहता, महाराज इतने देवी देवता को हम इसीलिए यहाँ जमा कर रखे हैं। साधारण जीव हैं, कोई भूल चूक होती ही रहती है। यदि भूल चूक से 25-50 नाराज भी हो जाएंगे, कुछ तो बचेंगे महाराज। इसीलिए इतना को भजते हैं, इतने की पूजा करते हैं। आधे भी तो खुश रहेंगे, आधे नाराज हो जाए। ऐसी भक्ति सृष्टि के अंत तक चलती रहेगी, एक को भी खुश नहीं कर पाएंगे। आज आप लोगों ने सुना था, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय सहित दो भ्रात। इनके स्वामी सखा माता पिता गुरु सब आप ही हो, जो आपको छोड़कर और किसी को जानता ही नहीं, जिसका मन औरों की तरफ जाता ही नहीं। ऐसी एक निष्ठ साधना करने वाले, एक निष्ठ भजन करने वाले जो भक्त हैं, उसके मन रूपी मंदिर में सीता लक्ष्मण के सहित निवास करो। ऐसी एक निष्ठ आराधना। मीरा की वाणी सुनते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। राम कहते हैं हनुमान जी से, सो अनन्य जाके असी मतिन टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हे हनुमान, वही मेरा अनन्य भक्त है जो सदैव यही समझता है कि मैं सेवक और वे हमारे स्वामी। बस इतना ही डायरेक्ट संबंध है, मैं सेवक और वो हमारे स्वामी।
और कोई लाग लपेट नहीं। लाग लपेट वाले सब दिन लाग लपेट में ही रहेंगे। एक हाथी इतना अनन्य भक्त है कि सबके आने पर भी किसी की तरफ देखा नहीं, और हम मनुष्य भक्त कहलाते हैं। हमको सारी दुनिया दिखती है और भक्त भी बनते हैं। इस प्रकार की प्रार्थना को भगवान सुनी, सिंहासन हिला, गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जल्दी से तैयार हो, भक्त बड़ा संकट में है। गरुड़ जी को थोड़ा उस वक्त अभिमान आ गया। अब भगवान को पता चला हमारी भी जरूरत भगवान को पड़ती है। हम यदि अभी नहीं जाएंगे तो जाएंगे कैसे? ये हमारी भी जरूरत पड़ती है भगवान को। थोड़ा सा अभिमान मन में आया। अच्छा महाराज, आप भी कपड़े वगैरह पहनो, आप भी तैयार हो, हम भी तैयार हो रहे हैं, देर लगा रहे हैं। भगवान समझ गए इनको अभिमान आ गया। अरे भक्त संकट में पड़ा हुआ है, तुम तैयारी की बात कर रहे हो, जल्दी से सामने आओ। धीरे 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 चले आ रहे हैं। अच्छा, इसको बड़ा भारी अभिमान कि हम भगवान को लेकर जहाँ तहाँ जाते हैं। अच्छा, अब हम दिखाते हैं कि हम लेकर के जाते हैं कि ये लेकर के जाता है। अपनी कनिष्ठा अंगुली, सबसे पतली अंगुली को गरुड़ की पीठ पर रख दिया और कहा, गरुड़ आज हम नहीं जाएंगे, हमारी अंगुली ही गजराज के पास जाएगी, लेकर के जाओ इसको। महाराज आप क्या कह रहे हो, बैठो जल्दी से। नहीं नहीं, हम नहीं बैठेंगे, ये अंगुली आज जाएगी। भक्त की रक्षा के लिए, काल से बचाने के लिए गरुड़, हमारी कोई आवश्यकता नहीं, हमारी एक अंगुली ही काफ़ी है। भक्त की रक्षा के लिए एक अंगुली ही हमारी काफ़ी है। शरीर ले जाकर क्या करेंगे, तुम इस अंगुली को लेकर के जाओ। पूरी ताकत लगा कर के वे उड़ने लगे, लेकिन ताकत फेल हो गई। भगवान की अंगुली को लेकर हिल भी नहीं पा रहा है। और तो 1 गियर 2 गियर बदलते बदलते 5 गियर तक पहुंच गए, हिल ही नहीं रहे। तब अभिमान चूर हो गया, घमंड चूर चूर हो गया, भगवान के चरण पर पड़ गया गरुड़। महाराज मेरा अहंकार आज गलित हो गया, मेरे में अभिमान आ गया था कि हम आपको लेकर के उड़ते हैं, लेकिन हम तो एक छोटी अंगुली को भी लेकर उड़ नहीं पाए। अब क्षमा करो महाराज। भगवान ने कहा, गरुड़ तू हमको लेकर क्या उड़ेगा, हम तुमको लेकर के उड़ते हैं। दोनों जंघा से हम तुम्हारे शरीर को दबाते हैं और लेकर उड़ते हैं। जहाँ जाने की इच्छा होती है तुमको लेकर के हम उड़ते हैं। तुमको अभिमान है कि हम भगवान को लेकर के उड़ते हैं। भगवान को लेकर कौन जा सकता है? सारा विश्व ब्रह्मांड जिनके उदर में समाया हुआ है, उस भगवान को लेकर कौन जा सकता है? भगवान ही सबको ढोते हैं। सबके आधार स्वरूप परमात्मा हैं, सबको आधार दिए हुए हैं। पृथ्वी भी बिना आधार के, चंद्रमा बिना आधार के, सूरज बिना आधार के आकाश में लटके हुए हैं, लेकिन सबको अपनी ताकत से संभाल कर कौन रखे हैं? यदि पृथ्वी पानी में डूब जाए, आसमान में सूरज चंद्रमा लटका हुआ है, वो कहाँ पहुँच जाए? सबको सहारा दे रखे हैं। सब परमात्मा के सहारे, जो आकाश में है वो आकाश में टिके हुए हैं, और धरती भी गेंद की तरह पानी के ऊपर तैर रही है।
सबको अपनी ताकत से आधार दिए हुए हैं और खुद निराधार है। उनके आधार पर सब और वे किसी के आधार पर नहीं। हमारे गुरुदेव ने ईश्वर की स्तुति में कहा, आधेयता गुण पार में, आधारित रहने वाले गुण से परे, वे किसी के आधार पर रहने वाले नहीं, सब उनके आधार पर। अब गरुड़ चला है। सरोवर के समीप जब भगवान पहुँचे, गजराज को आकुल व्याकुल देखा। बड़ी तीव्र गति से गजराज के उद्धार के लिए भगवान चले आ रहे हैं। गजराज ने देखा, बड़ा विचित्र प्रसंग है। इतना से ही गजेंद्र मोक्ष का रहस्य समझ में नहीं आ जाता। हमने तो इस विषय पर एक पुस्तक ही लिख दी, गजेंद्र मोक्ष रहस्य। सूर भर, जो भर सूर ऊपर में है, बाकी पूरा शरीर नीचे है, पानी के नीचे। भागवत में लिखा हुआ है, जो भर सूर बचा, पूरा शरीर नीचे है। तो आंख तो पानी के अंदर ही है, तो देखा उन्होंने कैसे, बताइए। तो आंख तो पानी में है, भगवान आए हैं तो कैसे देख लिया। अब फिर कहते हैं सरोवर से एक कमल तोड़ा, अब भगवान को ऐसे बढ़ाया है। जब जौ भर सूर है, जौ भर सूर से कमल को कैसे तोड़ा, फिर ऊपर कैसे बढ़ाया। तो गजेंद्र मोक्ष रहस्य पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। यह सब बाहर की बात नहीं है। ये गजराज कोई नहीं है, ग्राह कोई और नहीं है, सब हमारे भीतर में ही है। वह सरोवर हमारे अंदर में, वह पर्वत त्रिकूट, तीनों गुण का स्वरूप हमारे अंदर में, सब हमारे अंदर में है, बाहर कुछ नहीं। चलिए बाद में बताता हूँ। भगवान पहुँच गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सोन्तः सरस्यरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिंख उपात्त चक्रम उत्क्षिप्य सांबुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। फूल लेकर के ऊपर उठाया, और 3 नाम से भगवान को पुकारा, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। भगवान का पहला नाम नारायण, दूसरा नाम अखिल गुरो, और तीसरा नाम भगवान। ये 3 नाम रखा हुआ गजराज का है, भगवान का। नारायण नाम भगवान का गजराज ने रखा है। जगत गुरु नाम भगवान का गजराज ने रखा है, और भगवान नाम गजराज का ही रखा हुआ है। आज हम लोग भगवान बोलते हैं, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। ये भगवान शब्द गजराज के मुंह से निकला है, पहला शब्द वहीं से निकला हुआ है। नारायण का अर्थ नार नाम है जीव का। अयन का अर्थ होता है घर। जीव का हृदय ही जिनका घर है। जीव के हृदय में जो निवास करते हैं उसी को नारायण कहते हैं। नार नाम है प्रकृति का। अयन का अर्थ विश्राम स्थल। प्रकृति में परिव्याप्त जो है, प्रकृति के कण कण में जो समाये हुए हैं,
ऐसे सर्वव्यापक तत्व को नारायण कहा गया है। संसार रूपी जल में जो सूक्ष्म रूप से विराजमान रहते हैं, उस विराजमान रहने वाले प्रभु को ही नारायण कहते हैं। अखिल गुरु, सबके गुरु, सबको ज्ञान देने वाले, सृष्टि के समस्त प्राणियों के अंदर विराजमान होकर सबको ज्ञान दे रहे हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे, माता बालक को जन्म देती है, अब बालक को भूख लगती है, माता का स्तन में दूध है, माता बालक के मुंह में अपना स्तन डाल देती है, लेकिन स्तन को चूसने के लिए कौन सिखला रहा है? बालक जो चूस चूस करके दूध पीता है, वह किसने सिखलाया? जन्म लिया हुआ गाय के बच्चा यदि पानी में पड़ जाए तो तुरंत तैरने लग जाता है। आदमी तो तैरने के लिए सीखता है, गाय भैंस का बच्चा जन्म लेते ही तैरने लग जाता है। पक्षी का बच्चा जन्म लेते ही उड़ने लग जाता है। उसको उड़ने के लिए किसने सिखलाया? तैरने के लिए किसने सिखलाया? जो जन्म दिया वे ही उनके अंदर जन्मदाता विराजमान हैं, जो सबको सिखला रहे हैं। उन्हीं के सिखाए सब सीख रहे हैं, जो सबके अंदर में विराजमान होकर ज्ञान का संचार कर रहे हैं। वे ही परमात्मा अखिल गुरु हैं, सबके गुरु। किसी किसी के लिए हमारे गुरुदेव ने कहा है कि जगत गुरु की संज्ञा लगा देते हैं। जगत गुरु, अब तो जगत गुरु के लिए भी मार पड़ रही है। सब जगत गुरु, सब जगत गुरु। तो 1000 चेला नहीं है, जगत गुरु कहलाता है। 1,00,000 शिष्य नहीं, जगत गुरु की संज्ञा चाहिए उनको। गुरु महाराज कहते थे, एकमात्र परमात्मा ही जगत गुरु है। सारी सृष्टि के अंदर ज्ञान का संचार करने वाले परमात्मा ही जगत गुरु हो सकते हैं, और कोई जगत गुरु नहीं। हाँ, आद्य शंकराचार्य के लिए जगत गुरु यदि कहते हैं, यह सटीक है, क्योंकि आद्य शंकर कोई मनुष्य नहीं थे, परमात्मा ही शंकर के रूप में अवतार लिए थे। उसके बाद कौन जगत गुरु हो सकते हैं? संज्ञा भले रख ले माथे पर, लेकिन जगत गुरु का जो अर्थ है वो परमात्मा के लिए, अखिल विश्व ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों के अंदर ज्ञान का जो संचार कर रहे हैं। एक मक्खी भी अपने जीने के लिए बहुत ज्ञान रखती है, एक मच्छर भी बहुत ज्ञान रखता है। एक मच्छर कितना छोटा सा जंतु है, लेकिन आप उनकी तरफ अंगुली बढ़ाइए, समझ जाएगा कि मारने के लिए आ रहा, उड़ जाएगा। कौन सिखलाया है कि तुम्हारा शत्रु है, मारने के लिए हाथ बढ़ाया है? एक खटमल की तरफ आप अंगुली बढ़ाइए, वो आगे खिसकने लग जाएगा। एक चींटी की तरफ आप हाथ बढ़ाइए, चींटी आगे बढ़ने लग जाएगी। सबके अंदर ज्ञान का संचार जो कर रहे हैं, वे ही जगत गुरु हैं, अखिल गुरु हैं, सबके गुरु। जगत गुरु की संज्ञा जो लिए हैं, उनके भी गुरु, इसीलिए उनको अखिल गुरु कहा। जो सबको ज्ञान देने का हौसला रखते हैं, उनके भी गुरु हुए हैं, क्योंकि उनके भी अंदर, जो सबके अंदर में विराजमान है, वे ही सबके गुरु हो सकते हैं। भगवन नमस्ते ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणाम भगैतीर्ना। जिनके अंदर समग्र ऐश्वर्य है, जिनके अंदर समस्त धर्म विराजते हैं, जिनके अंदर समस्त कीर्ति विराजती है,
पूर्ण कीर्तिमान, जिनके अंदर लक्ष्मी का निवास है, जिनके अंदर समस्त ज्ञान, समस्त वैराग्य, ये 6 के 6 जिनके पास होते हैं उन्हीं को भगवान कहते हैं। इन 3 नामों से गजराज भगवान को नमस्कार किया। भगवान आए हैं, अब बलपूर्वक ग्राह समेत गजराज को घसीट कर सूखी जमीन पर ले आए और अपने सुदर्शन चक्र से गजराज के पैर को निकाला और ग्राह के मुंह को फाड़ दिया। ये दोनों जैसे ही भगवान के चक्र से, भगवान के हाथ से संस्पर्शित हुए, स्पर्श हुआ, वैसे ही दोनों का रूप ही बदल गया। गजराज जो था वह एक राजा के रूप में आ गया, ग्राह जो था वह गंधर्व बन गया। परीक्षित ने कहा, ये दोनों कौन थे जो भगवान के द्वारा संस्पर्शित होते ही बदल गए? भक्ता तो ऐसा होना चाहिए जिनको भूत भी दिखता है, वर्तमान भी दिखता है, भविष्य भी दिखता है। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा। पूर्ण संत जब उपदेश करते हैं तो शिष्य की सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता है। तुरंत सबके भूत भविष्य वर्तमान को बताने लग गए कि परीक्षित, पूर्व जन्म में स्वर्ग में रहने वाला एक गंधर्व, वह 2 भाई था। एक का नाम था हाहा और दूसरे का नाम था हो, हाहा हो। और दोनों बड़ा मजाकियल था। एक तरह से गंधर्वों में वह जोकर का काम करता था, सबको हंसाने का काम, मजाक उड़ाने का काम। एक दिन देवल ऋषि स्नान करने के लिए नदी में गए थे और ये हो हाहा का भाई चुपचाप सरोवर के अंदर घुस गया और देवल ऋषि के पैर को पकड़ लिया।